इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। वी आर डूइंग सो मेनी वर्क। ये लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत सारा काम किया गया, बच्चों के साथ बहुत सारा इनोवेटिव वर्क हमने किया। और हम पहले से भी करते आ रहे हैं, बट हमें पता नहीं होता हाउ टू डॉक्यूमेंट इट, उसे हमें किस तरह से करना है, so that we can present it for an innovative award। जब हमने ये प्रोजेक्ट किया था उस समय हमें भी नहीं पता था। मैम ने, रजनी तनेजा मैम ने हमें कहा था, तब मैम हमारी तभी प्रिंसिपल थी, मैम ने हमें कहा कि आप एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट करिए। और हम लोग बस अगल बगल झांक रहे थे, हमें समझ नहीं आता मैम हाउ टू गो अबाउट इट। मैम, हमने कहा मैम हम कर तो लेंगे लेकिन करें कैसे, वी नीड गाइडेंस। सो बहुत सारा काम हम करते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उसे हमें किस तरह से हम उसे डॉक्यूमेंट करें। वही मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हमें किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है, सो दैट वी कैन यूज इट टू गेट एन अवार्ड, और ऑल्सो फॉर शेयरिंग विद अदर पीपल, जो दूसरे लोग भी उस चीज को यूज करके आगे अपने टीचिंग लर्निंग में उसे यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना पीपीटी शेयर करके आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम करेंगे। एक छोटा सा मैंने पीपीटी बनाया है। इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे जो हमें चाहिए, जो आपको अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट्स है, दैट आई हैव मेड इट हियर। एंड देन आई विल शो माय प्रोजेक्ट एंड आई एक्चुअली शो यू व्हाट वी हैव टू डू। कई बार क्या होता है, हमें ये सारी चीजें हमें बता दी जाती है कि आपको किस तरह से करना है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अभी जैसे डीसी सर ने कहा कि हम लोग को जरूरत, जब हमें कोई जरूरत महसूस होती है कि हाँ हमें ये मेथड से हमारा बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, वी हैव टू यूज सम अदर मेथड और सम अदर प्रोसेस टू टीच, कुछ हमें करना है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं उसको। लेकिन हमें समझ नहीं, हम ये नहीं समझ पाते कि दिस इज समथिंग इनोवेशन जो हमने किया था। तो अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, देन दैट विल बिकम अवर प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट जो हमें करना है, then we have to take permission from the principal to do that innovative project. So these all things will be required। जब आप complete documentation करेंगे, आपको principal से permission लेनी है कि yes sir I want to do this thing, just give me a permission। then you have to give the certificates of participation and from the principal of the vidyalay। participant को भी सर्टिफिकेट देना है, जो हम आगे देखेंगे कैसे है कि दिस इज माय ओरिजिनल वर्क, ये मैंने खुद किया है, आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम सम अदर, कहीं से कॉपी नहीं है हमारा, ये मेरा खुद का ओरिजिनल वर्क है। देन साइटेशन बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो आपके हैं वो आप उसके बारे में बताएंगे कि ये आपका अचीवमेंट है, यू हैव डन इट, वो आपको लेना है। एंड जेनेसिस, जैसे कि सर ने आपको डीसी सर ने बताया था कि हाउ दैट आइडिया हैड कम टू यू, व्हाई यू हैव प्लान टू डू दैट प्रोजेक्ट, सो दैट विल कम इन द जेनेसिस। उसमें आप लेंगे कि क्यों हम ये करना चाह रहे हैं, क्या आवश्यकता थी मुझे ये प्रोजेक्ट लेने की। देन यू हैव टू डू अ प्रिपरेटरी वर्क, आपको उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के लिए, सो दैट यू हैव टू जॉट डाउन, वो आपको लिखना पड़ेगा। देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी आपको लिखना है कि हाउ यू हैव एग्जीक्यूटेड। आप वो पूरे साल, जैसे सर ने कहा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, आप उसको लेकर चलेंगे उस प्रोजेक्ट को, ये डिपेंड करेगा कि आपका क्या प्रोजेक्ट है उस। तो वो जो प्रोजेक्ट आपके लेंगे तो उसको आप किस तरह से जा रहे हैं कि आपने बच्चों के साथ कुछ काम किया, फिर आपने पेरेंट्स से मीटिंग करी, जो भी आपकी जो प्रोसीजर होगी, हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, दैट यू विल बी jotting it down। I will be showing the examples। then limitation faced during the execution of the project। so हर समय हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, we have some limitation we have to face। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है जब हम, जैसे हम ऑनलाइन की बात करते हैं, अगेन वी हैव लिमिटेशंस, कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, वी आर नॉट एबल टू शेयर थिंग्स। हम एग्जैक्टली जो हम करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन टीचिंग में भी अपनी लिमिटेशंस है, सो दैट वी हैव टू जॉट डाउन हमें क्या क्या परेशानियां हुई उसे करने में। एंड द रिजल्ट दैट यू हैव ऑब्टेन आफ्टर डूइंग दैट प्रोजेक्ट, एंड you will be doing the conclusion। then what references you have taken, जब हम कोई, जैसे this is a type of a research work, तो जो आप उसमें से भी आपने कहाँ से उसे रेफरेंस लिया, that you have to write it down।
and then the educational implication of the project, how it can be used in our day to day teaching learning, educational field में वो कहाँ use होगा, that also you have to write it down. Then you have to write down the summary of the project कि उस project में आप क्या करने वाले हैं, उसमें आपने क्या क्या किया, पूरी आपकी उसकी समरी आ जाएगी, हाउ यू गॉट अबाउट इट, आपने उसको क्यों सोचा, क्यों किया, धीरे धीरे आप उसको पूरा का पूरा लिखेंगे. देन यू हैव टू अटैच द फोटोग्राफ्स और वीडियोस रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट. आप उससे रिलेटेड जो भी आपके फोटोग्राफ्स थे, जैसे से आप अपना काम करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आप उसके फोटोग्राफ्स लेते जाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका एक प्रूफ होगा कि यू हैव डन दैट प्रोजेक्ट. वीडियोस, अगर उसमें आपने कुछ वीडियोस यूज करे हैं, दैट यू कैन डू. जैसे अगर हमने एक प्रोजेक्ट किया था, जैसे मैंने बच्चों को, जब हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं या बच्चे को बोलते हैं कि आप उस एक्सपेरिमेंट को करो. सो व्हाट आई डिड, मैंने सब बच्चों को कहा कि यू हैव टू प्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट. सो एवरी चाइल्ड डिड द एक्सपेरिमेंट. उसने उस एक्सपेरिमेंट को किया एंड ही वाज प्रेजेंटिंग इट द वे आई हैड शोन. सो एक स्लो लर्नर से लेके हर एक बच्चे ने उससे किया. सो वो एक चीज थी उसकी, जब मैंने वीडियो निकाले, सो दैट विल बी अ प्रूफ फॉर माय वर्क. देन डेटा एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. So you have to collect the data, and if graphs can be made, you have to show the data in the form of a graphical representation, so in your experiment report. Then proofs related to the project. अगर आपने कोई क्वेश्चनर दिया है या आपने कुछ एग्जाम्स लिए हैं, टेस्ट लिए हैं, सपोज आपने कोई नया मेथड यूज किया, तो आपने क्या किया, पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ टेस्ट. नॉर्मली उससे वो मेथड यूज करने से पहले हम एक टेस्ट ले लेंगे बच्चों का, and then we will collect the data कि बच्चों के कितने नंबर आए. then we will use the method that we have, the innovation thing that we are doing, और उसमें जो हमारा उसके बाद again हम उसका टेस्ट लेंगे. then again we will get a data. so like that you can get a data which you can compare, you can make its graphical representation, and then you can show that yes, this method was useful, right? Like that you can go. So you have to give proofs related to the project, and at the end you have to compile all the documents together, and then you have to make 4 copies of this for submission, right? So this is how we are going to do. Now I will be sharing my project so that it will give you a clear cut idea how to go about it. See, we had taken a project in 2015, which was this was the front page. This is malnutrition, poor concentration in children. This was what we had taken. So here you have to write down the title of the paper to find out the reason of malnutrition and poor concentration in class 1 students, and to make measure, bring improvement in them. So this was the second page that you have to make. Like that you will be making the project that you have done. Then name of the participants, postal address here. Then acknowledgement is there, who all had helped you, that you will be giving thanks to those people who have helped you to do the project. Then this is the permission letter which we had taken from madam. So like that you have to take a permission from the principal to this. If you start it in the month of July or June, at that time you can take it. Then all the contents that are there, annexure 1, 2 and 3, so this come from the Sangathan itself, what all things you have to attach with the project. So one by one we'll be seeing. This is annexure 1. This is background information about the participants. So we had written about it. Myself and one of my colleague, Madam Suman Bisht, we did it together. आप ये project अकेले भी कर सकते हैं. You can do with your friend. 3-4 people can also do it together. अभी जैसे हमने experiential learning का एक किया था कोर्स, उसमें हमने देखा था कि many teachers were doing it together. सारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं, फिजिक्स टीचर हैं, सब मिलके जब उससे करते हैं तो आप सभी कोलैबोरेट करके आप उससे कुछ ऐसा भी आप इनोवेशन कर सकते हैं ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टी, हम दोनों का था तो अलग अलग हो गया.
देन दिस इज साइटेशन बाय द प्रिंसिपल, या मैम ने हमें लिख के दिया था कि टू फाइंड आउट द रीजन to as malnutrition, poor concentration is a common problem in children in almost all the schools. So this topic was selected by these teachers and permitted by me to take up in the Vidyalaya. So it was written by ma'am. She had given it to us. Then this is a certification certificate by the participant. जैसे मैंने आपको बताया था, आपको एक सर्टिफिकेट देना है कि ये जो आपका वर्क है ये ओरिजिनल वर्क है, that my paper is not based on my by research work of MA MEd. ये आपका एकदम ओरिजिनल. कई बार क्या होता है कि हम जैसे डिसर्टेशन वगैरह करते हैं MA में भी, PhD वगैरह में, तो वही का वही नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है जो हमने आज ही अभी ही किया है इस साल. तो ऐसे आपको एक सर्टिफिकेट देना है. देन दिस इज सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट they are working in this विद्यालय and they are teaching in this class. Like ऐसे आपको एक सर्टिफिकेट भी देना है. then ये जेनेसिस है, जैसे मैंने आपको बताया था, why you have taken up this project. आपने ये प्रोजेक्ट क्यों लिया, आपके माइंड में ये आइडिया क्यों आया कि मुझे ये प्रोजेक्ट करना है. सो ये हमने लिखा था, द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन. न्यूट्रिशनल नीड्स change throughout life depending on genetic, rate of growth, activity and many other factors. So the main objective of this research is to assess the nutritional health status of primary children of our Vidyalaya, which leads to a poor concentration of children in schools. So हमने around 40 students के ऊपर study करा था, उनको हमने क्वेश्चनर वगैरह दिया था. जब हमने देखा कि कुछ बच्चे उनके, जब हमने एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह देखे तो इट वाज नॉट गुड, और उनमें एनर्जी लेवल भी काफ़ी कम था, वो अच्छे से पढ़ते नहीं थे, उनका कंसंट्रेशन नहीं था. सो वी थॉट टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट. सो द आइडिया टू टेक अप दिस प्रोजेक्ट केम टू आवर माइंड व्हेन वी केम अक्रॉस मेनी चिल्ड्रन इन क्लास 1 who were very thin and appeared undernourished. Their weight was less than the standard weight of their age group, and most of these children were showing poor concentration in class activities and having poor performance in scholastic and co-scholastic area. So ये बच्चे किसी चीज़ में पार्ट नहीं लेते थे, तो उससे एकदम डल से रहते थे स्कूल में. सो दिस गेव अस एन आइडिया कि जब मैम ने कहा तो वी थॉट कि वी विल टेक अप दिस प्रोजेक्ट एंड वी विल वर्क ऑन इट. So we got the opportunity to do this project. So what preparatory work had done, so to take up this innovative practice in the Vidyalaya, first we had taken permission by the principal. Then we discussed with the class teachers and found for finding out the names of the students. टीचर्स से हमने बात की, उनसे पता किया कि कौन कौन बच्चा है जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है या उसका कंसंट्रेशन नहीं है, तो उस तरह से हमने बच्चों के नाम लिए. देन काउंसलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, हर एक बच्चे के साथ हमने काउंसिल किया, उनसे पता किया क्या बात है, वो क्यों ठीक से खाते नहीं है, वो सारी बातें उनसे बात की. देन क्वेश्चनर वर प्रिपेयर्ड टू नो अबाउट देयर फूड हैबिट्स, हेल्थ, हाइजीन एंड फैमिली बैकग्राउंड. सो हमने क्वेश्चनर बनाया और उनको हमने बच्चों को दिया एंड वी फाउंड कलेक्टेड द डेटा. Then counseling of the parents by the teacher and advice by the school nurse to provide food according to the guidelines. So हमारी जो नर्स थी हमारे स्कूल में, उन्होंने भी हमारी मदद की, उन्होंने भी काउंसलिंग किया, बच्चों को समझाया. और वो भी ये भी करती थी कि जब हमारा मॉर्निंग असेंबली होती थी तो हमने जो बच्चों को बोला था कि आप उसमें स्प्राउट्स लेके आइए, ग्राउंडनट्स लेके आइए, कुछ प्रोटीन्स लेके आइए, तो वो क्या करती थी, वो अपने पास बिठाती थी उन सब बच्चों को नर्स, और उनको बोलती थी कि अभी खाओ. तो उनको हमने इस तरह से उनका ईटिंग वो गया था शेड्यूल की मॉर्निंग असेंबली में उनको कुछ खाना ही है लाइक दैट. तो वो अपने टिफिन में लेकर आते थे एंड दे यूज्ड टू ईट. गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट माल न्यूट्रिशन एंड पुअर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स थ्रू इंटरनेट. सो ये भी हमने थोड़ा नेट से भी काफ़ी कुछ हमने पता किया. Then execution of the project. So how we executed it. So the parents were called out and questionnaires were given to them to know about the food and nutrition provided to their children. तो हमने उनसे पता किया कि वो बच्चे क्या खाते हैं, और वो सब. तो बच्चे जैसे पेरेंट्स हमें बताया कि बहुत चूजी हैं बच्चे, ठीक से खाते नहीं हैं, तो उस तरह से फिर बच्चों को काउंसलिंग भी किया हमने. आफ्टर स्टडिंग द क्वेश्चनर, द काउंसलिंग सेशंस वर टेकन अप बाय द टीचर्स
एंड वीडियो आई मेड अ वीडियो ऑन प्रॉपर डाइट, सो वो भी हमने उन्हें बताया, वो सब बताया कि ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, लाइक दैट. The school nurse told the benefits of the balanced diet and advised them to provide nutritional food to their children. उन्हें अच्छे से एडवाइस किया गया कि आपको कैसे करना है. Regular monitoring of the lunchbox was done through class teachers to see that the children are bringing the nutritional food. And medical examination was done and their height and weight were recorded for 5 consecutive months. So उनके हाइट एंड वेट्स हम लोग हर महीने रिकॉर्ड करते थे टू सी इफ देयर इज अ चेंज और नॉट. एंड दिस डेटा वाज रिकॉर्डेड एंड कंपैरेटिव स्टडी वाज डन. सो जो मैंने इसे बताया कि हमें ग्राफिकल डेटा चाहिए, हम जो भी काम करते हैं, जैसे अगर हमने कोई मेथड यूज किया देन वी कैन गो अबाउट द फाइंडिंग आउट द रिजल्ट ऑफ व्हाट ऑफ द मार्क्स दे आर गेटिंग. तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम कोई पेडागोजी डिफरेंस ले रहे हैं, जैसे सर ने कहा कि डिफरेंट पेडागोजी हम यूज कर सकते हैं, लाइक हमने एक्सपेरिमेंटेशन मेथड यूज किया या हमने प्लेफुल मेथड यूज किया, तो नॉर्मल जो हमारी टीचिंग है उससे अगर हम कंपेयर करें तो प्लेफुल मेथड से क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट वी कैन रिकॉर्ड कि बच्चा बहुत एक्टिव हो गया है, ही इज गिविंग आंसर इन द क्लास, he is able to speak properly. ये सारी चीजों को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं and then we can document it, we can collect the data, उसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं. Then limitations that was faced, पेरेंट्स वर नॉट सो रेगुलर फॉर काउंसलिंग सेशंस. अभी भी जैसे हम ऑनलाइन में देखते हैं हमें काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, कई बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, नहीं आते. सो द सेम थिंग वी फेस्ड एट दैट टाइम. In spite of counseling and guiding, much importance was not seen in their diet, and due to economic reasons, some of them were not able to provide proper. Because हमारे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं तो हमें इस तरीके का limitations face हुआ. And then we got the results. So after taking this experimentation program, we found that with proper nourishment and balanced diet, improvement in their body weight and height took place. तो जैसे जैसे एक मंथ में हम उनका डेटा इकट्ठा करते जा रहे थे, मंथ वाइज मंथ, सो हमें पता चलता जा रहा था कि यस देयर वाज अ डिफरेंस इन देयर बॉडी वेट एंड हाइट, कुछ अच्छी तरफ जा रहा था. After talking to the teachers, we found the children had started showing interest in different classroom activities. So we have also took the help of the other teachers to see what they are doing in the classroom. They showed more interest in studies and work. So this way we had come to know that a proper nutrition is very good for concentration and other physical appearance भी उनका बदल गया. तो ये जो आगे हुआ, good personality resulted in good interpersonal relationship. Then we concluded from that observing the children and studying the data, nutritional deficiency signs and symptoms were seen. पहले जो हमने उनका देखा था, ये हमने देखा कि loss of luster of hair and skin, they were underweight. This indicates protein energy deficiency. Then cavities and colored teeth showed their poor dental hygiene. Lack of interest in class activities showed the deficiency of carbohydrates. These deficiency signs indicate the poor diet intake. So ये सारी चीज़ों से हमने जब उनका जो क्वेश्चन है लिया किया था उसमें हमें ये सारी बातें पता चली थी. They mostly tend to eat locally. जब हमने सारा स्टडी किया then we came to know that they mostly used to eat locally and cheaply available food, and we found that proper balanced diet was lacking in their food habits. So जैसे टिफिन में ममराई लेकर आते थे या इस तरह से ना वो ठीक से खाना नहीं लेकर आते थे, पेरेंट्स कहते थे उनको अच्छा ही नहीं लगता है तो बिस्किट्स लेकर आ गए या इस तरीके से ले आते थे. The nutritional health analysis shows signs of deficiency among these children, and the frequency of intake of essential food like milk and carbohydrate is also poor among them. So their energy requirement are not met by their daily diet. जो उनकी जो daily diets थी that was not sufficient. So उसके लिए हमें counsel करना पड़ा and they changed their diet and then we saw the difference. यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे sites थे जिसका हमने reference लिया था, वहाँ से हमने इसके बारे में और स्टडी किया. Then this is the educational implications. Children with malnourishment must be recognized by the teachers in the beginning of the session on the basis of their height and weight and overall appearance. अभी हमारे स्कूल में भी हमने क्या किया था, क्लास 1 में जैसे बच्चे पहले जब स्कूल था क्लास 1 एंड 2 में जो स्टूडेंट्स थे वो सुबह ही कुछ खाकर नहीं आते थे, तो हमने क्या किया कि असेंबली के बाद एक शॉर्ट ब्रेक दिया था कि आप लोग कुछ खा लीजिए.
क्लास 1 और 2 में, क्योंकि फिर वो बच्चे नहीं तो उनका कंसंट्रेशन ही नहीं होता था, क्योंकि वो घर से कुछ नहीं खा कर आते थे. Then counseling of parents and children should be done regarding their diet by teachers. Children with poor concentration must be highly motivated by all the teachers to take active part in different school activities, and regular monitoring of improvement of their health should be done and recorded. जैसे हमारे विद्यालय में तो होता ही है, साल में 2 बार हम करते हैं, बट देन अगेन हम अपने लेवल पर भी इसे कर सकते हैं. Better health will lead to child with sound body and mind. Healthy child will form a healthy society. So after doing this, those children are now in class 8, and we had seen there was a lot of change. I again taught them in class 5, and I saw them they had improved a lot, those children. And this is the summary of the project, जिसमें हमने क्यों किया, how we did it, वो सारा हमने इसमें लिखा. Like that you have to make a summary. उसके बाद ये क्वेश्चनर्स थे जो हमने बच्चों को किए थे, एक एक बच्चे का कि किस तरीके से था बिफोर एंड आफ्टर. These are the photographs that we had taken. बच्चों को हमने क्वेश्चनर दिया था, they were filling up the questionnaire. ये हाइट वेट उनका हम लोग ने हाइट वेट किया था, रेगुलर हाइट वेट, उसके फोटोग्राफ्स. दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द हाइट जो हमने देखे, इनिशियल एंड फाइनल. So like that we had drawn a graph, comparison of weight, and this is uh, first cycle, result of first cycle and result of the second cycle. So like that we can collect the data and compare the results. And these are the questionnaire that they had filled up for each child before counseling. वो क्या खाते हैं, कब कब खाते हैं, लाइक दैट. वी गॉट दिस आइडिया फ्रॉम द नेट इटसेल्फ. नेट से हमने इसे ढूंढा था, ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है. सो ये उन सब, these are just samples of this thing, and this is the after काउंसलिंग के बाद डेली उन लोगों ने उससे खाना शुरू किया. एंड वी सॉ दैट देयर वाज अ, दिस इज अगेन जो हमने उनका क्लिनिकल साइंस जो हमने देखे थे, it is about that. This again we had taken from the net, what all we have to see. So references or I already given. तो इस तरह से आप जा सकते हैं. आप सब बहुत अच्छा काम करें. मैंने इनोवेटिव जो सर ने बताया था, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सभी स्कूल्स के टीचर्स ने अब क्या क्या नया कर रहे हैं वो बताया था. सो मेनी ऑफ यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, and I think now you will be able to write down how we can go about it, and you will many of you will try to uh, do the documentation in this form and can apply for the uh, innovative project awards and can do a very good job. And after doing this you can share with the other schools, they will also be doing this. Thank you ma'am, that's all from my side. थैंक यू सरोज मैम. मेरा टीचर्स को सिर्फ ये बताना है, आइडिया बहुत छोटे होते हैं और ये बात सच है कि हमने कभी मैडम ने भी सोचा नहीं था कि इस एफर्ट को अवार्ड मिलेगा. और इसलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें उसको फॉलो करना होता है. तो ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कोई भी आइडिया क्लिक करे, आप उस पर वर्क कर सकते हैं. आपको ये देखना है कि उसका डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है कि नहीं. जैसे एक टीचर ने किया, अभी क्या हुआ कि लाइब्रेरी में बुक्स एक्सचेंज करते हैं ना बच्चे, पुस्तक उपहार में. उसने सिर्फ छोटा सा काम क्या किया एक टीचर ने कि और जिस समय हमारा कोविड पेंडेमिक था, उन्होंने गूगल फॉर्म अपने ब्लॉग में डाल दिया, लाइब्रेरी के ब्लॉग में, कि किस बच्चे को किताब चाहिए, किस बच्चे को किताब लेनी है. तो गूगल फॉर्म में ये पता चल गया क्लास वाइज कि कौन डोनर है और कौन किसको चाहिए. तो उसका भी डाटा एनालिसिस हो गया. तो मतलब आप गूगल फॉर्म बनाएंगे,
फिर आप बच्चों को क्लासेस में सर्कुलेट करेंगे, बच्चे बताएंगे हमें कौन सी बुक चाहिए, कितनी बुक हम डोनेट करने को तैयार हैं, देने वाला कहेगा मुझे इतनी बुक चाहिए, फिर आप एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। इसकी भी डाटा एनालिसिस हो सकती है। कितना छोटा सा काम है, आप सोच रहे हैं कितना छोटा सा काम है। आपको छोटे छोटे वर्क लेने हैं। आप किसी को बच्चे को आप छोटी क्लास में, सपोज किसी भी क्लास में टेस्ट देते हैं 10 नंबर का, अब आप एक नॉर्मल मेथड यूज करते हैं, उसके बाद आप एक एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करते हैं, आप उसको वीडियो दिखाते हैं, आप कोई एक्टिविटी करते हैं, फिर वही 10 नंबर का टेस्ट क्वेश्चन बदल के दीजिए, तब उसका रिकॉर्ड करके देखिए, तब आपको पता चलेगा उसका रिकॉर्ड, उसके जो रिजल्ट अच्छे आएंगे उनकी डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। कभी आप छोटे स्केल पे करेंगे, 20 बच्चों में करेंगे, कभी 50 बच्चों में करेंगे, कभी आप नंबर बढ़ा देंगे। इस तरह से बहुत छोटा काम होता है, लेकिन इसको आप कर सकते हैं अगर आप एफर्ट्स करें। तो थैंक यू सो मच।